थर्ड वन जो हमें इवेंट नज़र आता है जिसके थ्रू हम किक को रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसको मालूम कर सकते हैं, वो हमारे पास आता है हुक लोड मे बी सीन टू इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर डेंसिटी इन्वेडिंग फ्लूइड एंड फ्लूइड कट मड. If the mass flow of invading fluid is greater enough, it may result in a decrease in hook load as the drill string is lifted by the invading fluid. अब क्या होगा कि जब एक और आपको जो वहाँ पे रिजल्ट नज़र आएगा कि जब आपको पता चलेगा इवेंट होगा कि वहाँ पे किक के चांसेस हैं कि नहीं है, तो उसके अंदर एक इवेंट वहाँ पे राइज होगा जिसके अंदर क्या हो जाएगा, जो आप हुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी ये पूरी स्ट्रिंग यूज़ हो रही है, इसका लोड बढ़ जाएगा. जो नॉर्मली आप पंपिंग जैसे आप देखते हैं ना कि किसी कुएं में से पानी निकाल रहे हो और पानी वहाँ पे प्रॉपर मौजूद हो तो वो बिल्कुल आपका स्लाइटली चल रहा होता है, आराम से वो उसको पंपिंग कर रहे होते हैं. लेकिन अगर पानी की अंदर कमी आ जाए या किसी चीज़ के साथ वो अटैच ना हो पाए तो उसके बाद जो उसका वेट हो जाता है वो इंक्रीज़ कर जाता है. ऐसे ही जब आप वहाँ पे देखेंगे आपकी कटिंग हो रही है तो वहाँ पे हमारे कुएं के अंदर जो हमारे वहाँ पे हुक यूज़ हो रही है तो वो आपका उसका वेट क्या हो जाएगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा. उसका वेट जब आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी किक अकर हो रही है. ये बढ़ेगा कब, जब यहाँ नीचे जो फ्लूइड होगा, कटिंग मटेरियल होगा, वो इस फ्लूइड को क्या कर देगा, घेर लेगा. जिस तरह हमने बॉल की बात की थी कि बॉल सी बन जाएगी, तो अब जब इसको घेर लेगा तो उसके बाद इसको ऊपर करना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. और ये जो इवेंट होगा जिसके अंदर आपको उसका वेट इंक्रीज नज़र आ रहा है, तो ये जो इवेंट है वो रिकग्नाइज करता है कि यहाँ पे अब क्या हो रही है, आपकी किक अकर हो रही है. फोर्थ वन, an increase in a pit volume may be the result of two separate mechanisms. The increased flow rate translates into the increase in mud volume, and if the kick contains gas, its expansion in the annulus will increase the flow rate and pit volume. उसके बाद वह क्या कहता है कि जो आपका पिट है, जो स्ट्रिंग के अंदर ये वॉल्यूम का आपका पाइप से यूज़ हो रहा है, इसके अंदर जो मड फ्लूइड यूज़ हो रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. जब किक आती है तो किक हमने क्या कहा था कि आपका एक रिटर्न के अंदर प्रेशर आएगा. जब ये वहाँ पे होगा तो इस पिट का जो वॉल्यूम होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड की अमाउंट है वो भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी. अब ये दो फॉर्म के अंदर होगी. एक क्या होगा कि जो आपका फ्लो रेट है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. फ्लो रेट मतलब यहाँ पे ये जो मड वापस रिटर्न हो रहा था, इसकी जो वापस आने की स्पीड है, ये स्पीड क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड अप हो जाएगा. सेकंड चीज़ क्या होगी, अगर उसके अंदर आपके लिक्विड की जगह गैसेस वगैरह मौजूद हैं तो फिर क्या होगा, इट्स एक्सपेंशन इन द एनालिसिस विल इंक्रीज द फ्लो रेट एंड इट्स वॉल्यूम. अब ये इसके अंदर इसका एक तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और साथ इसका जो फ्लो रेट है वो भी बढ़ेगा. अब ये स्टेप्स के अंदर वहाँ पे वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. जिस तरह पानी देखते हैं ना, पानी के अंदर बाजू का अगर पाइप के अंदर हवा भरी हुई है, पानी आपका रुक रुक के आ रहा होता है लेकिन स्पीड से आ रहा होता है, तेज़ी से आ रहा होता है. ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके अंदर ये दो सेपरेट मैकेनिज्म्स होते हैं. एक तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड का जो रेट है, फ्लो रेट है, मड वॉल्यूम की वजह से वो इंक्रीज हो जाएगा. सेकंड, अगर उसके अंदर जो किक है उसके अंदर गैस भी मौजूद है तो इसकी जो एक्सपेंशन होगी एनालिसिस के अंदर वो इंक्रीज करेगी फ्लो रेट को, और पिट के वॉल्यूम, दोनों चीज़ों को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि कोई भी कंटेनर कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. वॉल्यूम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो कोई भी जो कंटेनर है उसके अंदर कितनी चीज़ वहाँ पे हम रख सकते हैं, कितनी स्पेस वो घेर रहा है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं. इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब होगा कि वो जो स्पेस घेर रहा है तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, एक्सपेंशन आ जाएगी, उसके अंदर फैलाव आ जाएगा, वो वॉल्यूम उसका क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा. अब उसके अंदर स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा वॉल्यूम उसके अंदर कंटेन कर सकता है. फिफ्थ वन, a pump pressure decrease along with the pump stroke rate increase become noticeable only when the kick fluid has been displaced some distance up the annulus. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो पंप का प्रेशर होगा, जो पंपिंग रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मीन अब आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप पंपिंग रेट को बैलेंस कर सकते हैं. तो पांचवा जो इवेंट है वहाँ पे जो हो सकता है वो क्या हो जाएगा, पंपिंग, जो आपका फ्लूइड पंप होकर वापस सारा बाहर आ रहा था उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी, उसके अंदर वहाँ पे कमी आ जाएगी. उसका जो वहाँ पे मड की मूवमेंट वगैरह है, जो आपके मटेरियल की मूवमेंट है, उसके अंदर भी वो कमी आ जाएगी. फिर सिक्स्थ वन, अ रिडक्शन इन फ्लो लाइन एंड मड डेंसिटी अकर एज द इन्वेडिंग फ्लूइड रीच द सरफेस.
और जो वहाँ पे जो फ्लो लाइन है ओवरऑल, तो उसके अंदर भी वहाँ पे मड डेंसिटी की वजह से, उसके गाढ़ेपन की वजह से, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिडक्शन आएगी, कमी आएगी और फ्लूइड जब सरफेस तक पहुँचेगा। अब ओवरऑल जब आपका फ्लूइड वहाँ पे सरफेस तक आ रहा था, एक नॉर्मल स्पीड से आ रहा है, जब किक अकर होगी तो उसके बाद वहाँ पे आपका जो पिट के ऊपर वहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, फ्लो लाइन वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा और जो नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर आपका फ्लो लाइन था वो कम हो जाएगा। तो ये किक की क्या होगी, वहाँ पे इवेंट होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कैन बी डिजॉल्व्ड इन द किक फ्लूइड एंड एज द किक फ्लूइड रीच द सरफेस हाई गैस फ्लो विल अकर। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब किक अकर हो रही होती है तो जो फ्लूइड है उसके अंदर वहाँ पे गैस के पार्टिकल्स वहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर शामिल हो जाते हैं, और जो वो पार्टिकल जब जैसे ही सरफेस के ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक प्रेशर के साथ वो वहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये भी वहाँ पे क्या होता है कि आपका फ्लो लाइन के अंदर जो डेंसिटी वगैरह और इन चीज़ों की वजह से इवेंट्स वगैरह होते हैं, और इनमें से कोई भी इवेंट अगर हो रहा है तो वो इवेंट आपको क्या कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको वहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे किक अकर होने वाली है या किक अकर हो रही है, किक के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इवेंट्स जो होते हैं तो ये वन बाय वन एज अ ड्रिलिंग इंजीनियर, जो ड्रिल इंजीनियर होता है तो वो इन इवेंट्स के थ्रू वहाँ पे चेक कर रहा होता है कि वहाँ पे किक के चांसेस कितने मौजूद हैं और वहाँ पे किक हो रही है या नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि ड्यूरिंग कनेक्शन, जब हम कनेक्शंस कर रहे हैं तो उसके दौरान हमें कैसे पता चलेगा कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। क्या व्हेन ड्रिलिंग क्लोज टू बैलेंस between equivalent circulating density and pore pressure flowing to the annulus may occur when the pumps are shut off। जब आपकी when drilling close, जब ड्रिलिंग को आप क्लोज करते हैं, क्लोज टू बैलेंस, ड्रिलिंग इतनी पास होती है कि आप उसे बैलेंस किया जा सके, किस चीज़ के अकॉर्डिंग बैलेंस किया जाए, वहाँ पे उसकी जो सर्कुलेटिंग है मूवमेंट है जो आप उसको हिला वहाँ पे मूव कर रहे हैं, और साथ उसके जो अंदर पोर्स है उनका जो प्रेशर है, वो दोनों चीज़ें जब इक्वल होती हैं कि तकरीबन वो पास आने वाली होती है, इक्वल होने वाली होती हैं, तो फ्लो इनटू द एनालिस में अकर, एनालिस के अंदर वहाँ पे जो आपका एक पाइप लगा होगा उसके अंदर एक फ्लो अकर होता है व्हेन द पंप्स आर शट ऑफ, जब आपका पंप बंद हुआ होता है। दिस इज काज्ड बाय द रिमूवल ऑफ एनुलर प्रेशर लॉस। ये क्यों होता है कि जब उसके अंदर से आप एनुलर प्रेशर लॉस को रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे पंप को शट ऑफ कर देते हैं, उसकी वजह से विच इंक्रीज द बॉटम होल प्रेशर। जब आप पंप को शट ऑफ करते हैं तो नीचे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एंड वाइल सर्कुलेटिंग, जबकि सर्कुलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो रही है। आप ड्रिलिंग करते जा रहे हैं और ऊपर से आपने क्या कर दिया, वहाँ पे पंपिंग को बंद कर दिया। पंपिंग जब आप नहीं कर रहे, सर्कुलेशन नीचे होती जा रही है, वो फ्लूइड को वहाँ पे प्रेशर मिलता जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक आपका एनालिस के अंदर एक प्रेशर राइज होगा। An increase in hook load may indicate that a lighter fluid has invaded a hole, as the less dense invading fluid reduce the buoyancy effect on the drill string। उसके बाद जो इसके अंदर आपका हुक लोड जो इंक्रीज होता है वो ये बता रहा होता है कि जो उसके अंदर लाइटर फ्लूइड, हल्का सा जो फ्लूइड है उसने क्या कर दिया, उसे घेर लिया, उसके ऊपर वो असर करना शुरू कर दिया। एज द लेस डेंस इन्वेडिंग फ्लूइड रिड्यूस द बुयांसी इफेक्ट ऑन द ड्रिल स्ट्रिंग। बुयांसी फैक्टर जो होता है ये आपकी वहाँ पे फोर्स होती है जो वहाँ पे आपके ड्रिल स्ट्रिंग के अंदर आपके हुक लोड और वापस जो आपका एरिया होता है और जो आपकी वहाँ पे गहराई होती है, इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके तो जो वहाँ पे वैल्यू आती है उसे हम क्या नाम दे रहे होते हैं, बुयांसी फैक्टर। ये आपका चैप्टर भी आ रहा है इन बुयांसी फैक्टर, ये आपका चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम प्रॉपर इसको डिस्कस करें। इनका तो ये पहले हुआ था, बुयांसी फोर्स, हुक लोड और ये चीज़ें। आपका ये चैप्टर नंबर मेरे ख्याल में आ रहा है, ये 7 चल रहा है, 4 चैप्टर आ रहा है, 4 या 5 आ रहा है, उसके अंदर हम बुयांसी फैक्टर, बुयांसी फोर्स वगैरह को डिस्कस भी करेंगे। A kick taken during a connection is signaled via sequence of event। और जब आप कनेक्शन के दौरान वहाँ पे जब आप कनेक्शन कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप पाइप्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप सर्कुलेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके सर्कुलेशन थोड़ी थोड़ी इसलिए की जा रही होती है ताकि वहाँ पे आपका जो वेल बोर है वो ब्लॉक ना हो जाए। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जब किक अकर होती है इस कनेक्शन के दौरान, वहाँ पे जो किक के इवेंट होंगे वो किस तरह राइज होंगे, वो किस तरह आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इवेंट क्या होगा, द वेल में फ्लो व्हेन द पंप्स आर शट ऑफ। पहले जब आप पंप्स को बंद करेंगे वहाँ पे हो सकता है कि एक फ्लो, एक प्रेशर देखने को आपको मिलेगा, दिस कैन बी मॉनिटर बाय रिटर्न फ्लो सेंसर एंड पीवीटी। और जो पिट वॉल्यूम टोटलाइजर है या जो आपका वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए वो वापस आपको इंडिकेट करेंगे कि वहाँ पे आपके क्या हो रही है, किक अकर हो रही है, रिटर्न के अंदर एक फ्लो आ रहा है।
एन इंक्रीज इन पिट वॉल्यूम, और इसके अंदर जब आप देखेंगे पिट का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमने ऊपर भी इवेंट देखा था, वो अगर पिट का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कनेक्शन के बाद, तो यूजुअली व्हेन द पंप्स आर शट ऑफ, मोस्टली तब होता है जब पंप्स बंद होते हैं। सम ऑफ द मर्ज फ्रॉम द सरफेस इक्विपमेंट्स, कुछ जो आपके पंप्स होते हैं वो सरफेस इक्विपमेंट से विल फ्लो बैक इनटू द एक्टिव पिट, वो वापस फ्लो करते हैं और एक्टिव पिट के अंदर चले जाते हैं। एक्टिव पिट वो पिट जिसको आपने अभी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें से आपने फ्लूइड वगैरह को पास करना होता है। एक पिट होता है ना जो कि क्लोज है, जो कि आपका क्या होता है डीएक्टिव हो जाता है, जो कि आपका यूज़ नहीं हो रहा। एक होता है एक्टिव, जिसको आपने वहाँ पे अलाउ किया होता है कि वहाँ पे नीचे जैसे ही कोई प्रेशर वगैरह बनेगा तो उस प्रेशर को वो क्या करेगा, वहाँ पे आगे मॉनिटर करेगा, उसको कंडक्ट करेगा, उसको हम एक्टिव पिट का नाम देते हैं। When the levels have stabilized, जब इसके अंदर जो लेवल है वो स्टेबलाइज हो जाता है। आफ्टर द पंप्स आर रीस्टार्टेड, जब पंप को वापस रीस्टार्ट कर दिया जाता है। एन इंक्रीज इन लेवल प्रायर टू द कनेक्शन इंडिकेट दैट द फ्लो हैज़ अकर्ड, उसके अंदर जैसे ही पंप स्टार्ट करते हैं पंप के अंदर भी एक प्रेशर के अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे नीचे की कक्कर हुई होती है, उसने प्रेशर को इंक्रीज किया होता है। ये एनुलर पाइप आते हैं, कनेक्शंस वगैरह आते हैं, आपका ड्रिल पाइप वगैरह ये चीज़ें होती हैं। Third one, pump pressures and rate change similar to those experienced while drilling may be noted after successive connections. However, the flow will increase during each connection. अब जो पंप प्रेशर होता है तो उसका जो रेट है, रेट ऑफ चेंज, मतलब उसके अंदर जो प्रेशर वगैरह आ रहा होता है, जो पंपिंग रेट है उसके अंदर भी देखने वहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलती है। और वहाँ पे उसके अंदर जो आफ्टर सक्सेसिव कनेक्शन, जब आप कामयाबी से अपने कनेक्शन वगैरह कर लेते हैं, द फ्लो विल इंक्रीज ड्यूरिंग ईच कनेक्शन। जब भी कोई भी आप कनेक्शन नया कर रहे होंगे, हर कनेक्शन के दौरान वहाँ पर आपको फ्लो देखने को मिल रहा होता है। Mud density reduction may be similar to those while drilling. Recognition of kick during connection require केयरफुल मॉनिटरिंग। जब भी आपकी मड रिडक्शन आती है, मड की डेंसिटी के अंदर रिडक्शन कभी आ रही होती है, मे सिमिलर टू दोज, वो उन जैसी हो सकती है वाइल ड्रिलिंग, जब आप ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, जैसे ड्रिलिंग करते हुए नीचे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे मड की जो डेंसिटी वगैरह होती है उसके अंदर भी चेंजिंग आती है। क्यों आती है? उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह जो जैसे ज़मीन के अंदर जाते जाते हैं वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट वहाँ पे चीज़ें भी शामिल हो रही होती हैं। इसकी वजह से उसकी डेंसिटी के अंदर वहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा होता है। ऐसे ही जब भी आप नया कनेक्शन कर रहे होते हैं उसके अंदर भी वहाँ पे क्या होता है कि मड की डेंसिटी के अंदर चेंज देखने को मिलता है। आफ्टर द पंप हैज़ बीन शट डाउन, जब पंप आपका बंद कर दिया जाता है, द फ्लो सेंसर शुड इंडिकेट इन एब्सोल्यूट नो फ्लो। तो जब आप पंप को बंद करते हैं तो पंप बंद करने के बाद वहाँ पे सेंसर आपको इंडिकेट करेगा कि अब वहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं है, मतलब पंप के अंदर कोई लीकेज नहीं है, पंप वहाँ पे बंद होने के बाद भी कोई काम नहीं कर रहा। हाउएवर सम रिग्स लॉन्ग स्लोपिंग फ्लो लाइन में काज मड टू स्लोली टिकल डाउन आफ्टर द पम्प्स हैव बीन शट डाउन। और कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपकी क्या होती हैं कि आपकी स्लोप बनी होती है पंप्स के अंदर, तो वहाँ पे जब डायरेक्शन ड्रिलिंग वगैरह हो रही होती हैं तो वहाँ पे पंप का जो काम होता है वो एकदम से रुक नहीं जाता। उसके अंदर जो इसके अंदर जो प्रेशर वगैरह होता है, जो फ्लूइड आया होता है, वो आहिस्ता 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 वो क्या होता है कि काम होना स्टार्ट करता है। तो जो सेंसर है तो वो सेंसर एकदम से इंडिकेट नहीं करेगा कि फ्लो रुक गया, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम के बाद इंडिकेट करेगा कि हाँ कि आपकी जो पंप के अंदर जो फ्लो वगैरह है वो रुक गया है। तो इस तरह से क्या होता है, ये 4 इवेंट्स मोस्टली होते हैं जिसके अंदर आपका एक है पंप प्रेशर के अंदर चेंजिंग आती है, उसके बाद आपका वहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है, उसके बाद आपके वहाँ पे किक के अंदर आपका जो वहाँ पे रिटर्न फ्लो है उसके अंदर चेंजिंग आती है, और आपका जो वहाँ पे मड डेंसिटी है इसके अंदर भी चेंजिंग आ रही होती है। ये 4 इवेंट्स होते हैं जो कि आपके जो किक है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं जब भी आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब भी आप ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, ड्रिलिंग के दौरान अगर आप कनेक्शन करते हैं, जब आप पाइप्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो उसके दौरान ये 4 टाइप के इवेंट होंगे। जबकि हमने ऊपर कुछ इवेंट्स देखे हैं जो कि ओवरऑल हमारे ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ के दौरान होते हैं, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि किक वहाँ पे होने वाली है या नहीं होने वाली। काफ़ी है इतना।